देखो, काफ़ी सारे फॉरेन पॉलिसी के जो एक्सपर्ट हैं वो इस तरह से बातें करते हैं जिस तरह से आज के डेट में हमारे पाकिस्तान के साथ रिलेशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखे हैं। तो काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि हमें इनको अच्छे करने होंगे लॉन्ग टर्म के तक, हम बहुत लंबे टाइम तक पाकिस्तान के साथ रिलेशन ख़राब करके नहीं रह सकते। और उसके पीछे रीज़न सिंपल है, क्योंकि हमारा जो दुश्मन है वो चाइना है। अल्टीमेटली दुश्मन पाकिस्तान हमारा बहुत बड़ा दुश्मन नहीं, थ्रेट नहीं है हमारे लिए, बहुत बड़ा ख़तरा नहीं है हमारे लिए। हमारे लिए सबसे बड़ा ख़तरा जो है वो चाइना है। और चाइना जो है इनडायरेक्टली पाकिस्तान को कठपुतली की तरह यूज़ करता है इंडिया के ख़िलाफ़। तो हम इसलिए बोलते हैं कि जो काफ़ी सारे एक्सपर्ट हैं वो इसलिए बोलते हैं कि जो ये कठपुतली है इसके साथ आप रिलेशन अच्छे करो। इसकी बातें तो हम सुन नहीं सकते बहुत ज़्यादा, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो अनकंट्रोल है। वहाँ पे मिलिट्री अलग रूल चलती है, गवर्नमेंट अलग चलती है। बातें किस करे तो किसके साथ करे, रिलेशन कैसे अच्छे करें ये भी समझ नहीं आता है। बट जो भी करना होगा हमें पाकिस्तान को अपने इन्फ्लुएंस में लेना होगा, अपने कंट्रोल में लेना होगा। और जो चाइना और पाकिस्तान का जो नेक्सस है उसको जितना कमज़ोर किया जा सकता है उतना इंडिया के लिए बेटर होगा। और पाकिस्तान के लिए तो ये बेटर है ही। पाकिस्तान भी ये बात धीरे धीरे करके समझ रहा है, और इंडिया को भी ये पाकिस्तान को धीरे धीरे करके और जल्दी समझाना होगा कि आप इंडिया और पाकिस्तान का रिलेशन जब तक ख़राब होगा तो इसका नुकसान पाकिस्तान को भी होगा और इंडिया को भी होगा। और ये दोनों के दोनों कंट्री जो है एक दूसरे की डेवलपमेंट में बाधाएं बनी हुई है रिलेशन ख़राब करके। इंडिया को अगर कोई भी चीज़ें लानी है सेंट्रल एशिया से, बहुत सारे से गैसेस वगैरह मिनरल रिसोर्सेज है वहाँ पे, पाकिस्तान एक्सेस ही नहीं देता हमें अफ़गानिस्तान जाने के लिए, सेंट्रल एशिया में जाने के लिए, क्योंकि बीच में पड़ जाता है पाकिस्तान, और इंडिया से वहाँ जा ही नहीं सकते हम। तो हमें तब उसके बाद धीरे धीरे करके ईरान के रास्ते तब सेंट्रल एशिया में जाना पड़ता है। और सेंट्रल एशिया में बहुत सारी कंट्री है जिनके पास इनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है। वो जो गैसेस हो गया उनको एक्सट्रैक्ट करने की वो टेक्नोलॉजी इंडिया के पास है, लेकिन इंडिया वहाँ से वहाँ जाएगा, टेक्नोलॉजी यूज़ करेगा, उसके बाद उसको लाने का रास्ता नहीं है कोई, और जो वह बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है, जिसकी वजह से हम इन चीज़ों का यूज़ नहीं कर पाते। और पाकिस्तान अगर हमें रूट दे देता है, रास्ता दे देता है, कल को पाकिस्तान के साथ रिलेशन अच्छे होते हैं तो इसका बहुत बेनिफिट होगा हमें। चाइना तो जो दुश्मन है चाइना वो भी कम हो, उसमें भी कमज़ोरी आएगी, और दूसरा हमें रास्ता जो हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसमें भी मदद मिलेगी। तो पाकिस्तान के साथ रिलेशन अच्छे करना हमारी नीड है, मजबूरी है, उसको करना पड़ेगा हमें, आज नहीं तो कल, अगले 10 साल में करना पड़ेगा चाहे, पर करना पड़ेगा। और पाकिस्तान को भी उतनी ही ज़रूरत है इंडिया की जितना इंडिया को पाकिस्तान की ज़रूरत है। और पाकिस्तान आज के डेट में इसीलिए आज तक डेवलप नहीं हो पाया क्योंकि पाकिस्तान का सारा फोकस इंडिया को बर्बाद करने में था कि किसी तरह से इंडिया को बर्बाद करूं मैं, उसका अपने आप को डेवलप करने में था ही नहीं। तो अब पाकिस्तान को भी ये बात समझनी होगी कि इंडिया को बर्बाद करके उसको आज तक कुछ नहीं मिला, और आगे भी कुछ नहीं मिलेगा अगर इस तरह से सोच रखेगा, इस तरह से काम करता रहेगा। और इंडिया को भी सोचना पड़ेगा कि पाकिस्तान के साथ हमें अच्छे रिलेशन करने होंगे ताकि चाइना को कंट्रोल में किया जा सके।